Now we have next questions 16 to 20 of NCERT exercise chemical reaction and equation. 16 क्वेश्चन जो आता है हमारा वो है explain the following terms in terms of loss or gain of oxygen with two examples of each. देखो जो टर्म इसने दी है वो दी है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को आपको किस टर्म में स्टडी करना है? लॉस और गेन ऑफ ऑक्सीजन। जिसने थ्योरी स्टडी की है अच्छे से उसके लिए कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं इसमें। फर्स्ट टर्म दिया है इसने ऑक्सीडेशन। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? इन ऑक्सीडेशन केमिकल रिएक्शन देयर विल बी लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ए ऑक्सीजन। सिंपली आप ऑक्सीडेशन को क्या बोलोगे? इन ऑक्सीडेशन केमिकल रिएक्शन, दैट मीन्स इन विच रिएक्शन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। या तो ऑक्सीजन क्या हो जाए? ऐड हो, या हाइड्रोजन क्या हो? रिमूव हो। जिस भी रिएक्शन में होगा दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगा। अब एग्जांपल देखिए इसके। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और फॉर्मेशन किसकी करेगा? मैग्नीशियम में ऑक्साइड की। देयरफॉर आप क्या बोलोगे यहाँ पे रिएक्शन तो क्लियर है कैसी होगी? ऑक्सीजन ऐड हो रही है, सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन वी विल से दैट मैग्नीशियम गेट ऑक्सीडाइज्ड। मैग्नीशियम गेट ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज्ड ऑक्साइड। क्लियर? जितनी भी ये केमिकल रिएक्शंस है सभी में साथ में स्टेट लिखोगे, नीचे इनका नाम, जैसे यहाँ मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट वी हैव कॉपर। कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्मेशन करेगा? कॉपर ऑक्साइड। सो आप क्या लिखोगे हेयर? कॉपर गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, कॉपर गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म copper oxide, to form copper oxide, that is oxidation. So definition से ही ध्यान रखना। The chemical reaction in which addition of oxygen or removal of a loss of hydrogen takes place, that is known as oxidation. Next we have reduction. What is reduction? Reduction होगा loss of oxygen. In reduction chemical reaction there will be removal of oxygen or addition of a hydrogen, loss of oxygen या फिर gain of a hydrogen. For example we have copper oxide, हाइड्रोजन इसके अंदर ऐड होगा। जैसे ही हाइड्रोजन ऐड होगा ऑक्सीजन लॉस हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हो ये इसमें क्या हो रहा है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। क्या होगा? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। H2 किस में कन्वर्ट हो रहा है? वाटर में, H2O में। ये क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन लॉस किसका हुआ है? कॉपर ऑक्साइड का। सो वी कैन से दैट copper oxide get reduced, CuO get reduced, copper oxide get reduced to form copper. ये एग्जाम में पूछता है which one get oxidized, which one get reduced. So CuO get reduced to form CuO. Next we have ZnO, जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो रहा है? जिंक में। ये भी क्या होगा? लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन किस में कन्वर्ट हो रहा है?
ओ में, इसे हम क्या बोलेंगे? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर? होगा क्या यहाँ पे? ZNO लॉस कर रहा है ऑक्सीजन का, दैट मीन्स दैट गेट ए रिड्यूस्ड। ZNO gets reduced. ZNO gets reduced to form zinc. ZNO get reduced to form zinc. But copper get oxidized. Sorry, carbon. Carbon gets oxidized टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड। CO क्या है यहाँ पे? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर? ये हो जाएगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 17। अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स कोई एलिमेंट है जिसका कलर क्या है? ब्राउन, दैट गेट्स शाइन कर रहा है वो। हीट कर देते हैं हम उसे, अपॉन हीटिंग इन एयर आते ही आपको पता लग जाएगा कि क्या होगा वहाँ पे? ऑक्सीजन बिकम्स ब्लैक इन कलर। जर्नली हम हाउस होल्ड लेवल पे भी यूज़ करता है हमारे पास कि वो एक्स कंपाउंड क्या है आपके पास? कॉपर, जो वायर होगी, कॉपर वायर। उस कॉपर वायर को हम हीट कर देंगे किसकी प्रेजेंस में? एयर की प्रेजेंस में। जब आप एयर की प्रेजेंस में इसे हीट कर रहे हो, दैट मीन्स ये क्या होगा? ऑक्सीडाइज्ड। भाई एडिशन हो रही है ना ऑक्सीजन की, सो आप इस रिएक्शन को क्या बोल सकते हो? ऑक्सीडेशन। क्या बोल सकते हो? ऑक्सीडेशन। सेकंड, ये दो कंपाउंड ऐड हो रहे हैं, क्या बोल सकते हो? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये भी हो सकता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना। नेक्स्ट, अब यहाँ पे कॉपर किस में कन्वर्ट हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड में। तो आप बोल सकते हो Cu गेट ऑक्सीडाइज्ड, कॉपर gets oxidized, copper gets oxidized to form CuO, to form copper oxide। सो आते हैं अभी, शाइन ब्राउन कलर का होता है कॉपर वायर, बट जैसे ही अगर बाई चांस आप उसे गर्म करके देख लीजिए, हीट कीजिए उसे, अगर कोई वायर स्पार्क हुई है तो देख लीजिए फॉर्मेशन किसकी होगी? कॉपर ऑक्साइड की, एंड वायर का कलर क्या हो जाएगा? ब्लैक। सो वी कैन से दैट कि जो शाइनी ब्राउन कंपाउंड है वो कॉपर है। आफ्टर एयर में उसको हीट कर देते हैं हम, तो कंपाउंड बनेगा कॉपर ऑक्साइड। कलर क्या होगा कॉपर ऑक्साइड का? ब्लैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू वी पेंट आयरन आर्टिकल्स? वाई डू वी पेंट आयरन आर्टिकल्स? अब आयरन आर्टिकल्स को हम पेंट क्यों करेंगे? देखिए, आयरन आर्टिकल्स को हम पेंट इसलिए करते हैं बिकॉज इट प्रिवेंट फ्रॉम रस्टिंग। होगा क्या? सपोज ये अगर आपके पास आयरन है, इस आयरन को हम डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आने देंगे, किसके? ना ही ऑक्सीजन के और ना ही मॉइस्चर के। मीन्स एयर में अगर हम इसे ओपन नहीं रखेंगे तो इस पर रस्ट लगने के चांसेस कम होंगे, बिकॉज इट प्रिवेंट दैम फ्रॉम रस्टिंग। बिकॉज इट प्रिवेंट दैम फ्रॉम रस्टिंग, बिकॉज जो पेंट होगा ना, पेंट एक लेयर बना देगा ऊपर, बिकॉज पेंट कट ऑफ द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, बिकॉज पेंट कट ऑफ द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ मॉइस्चर एंड एयर फ्रॉम आयरन। जब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ही नहीं आएगा तो उस पर रस्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी, बिकॉज भाई ये आपका आयरन है। आयरन अगर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है एयर में और वाटर के कांटेक्ट में आता है, ठीक है,
तो फॉर्मेशन किसकी होगी? रस्ट की। अब रस्ट होता क्या है? रस्ट इज केमिकल नेम है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। रस्ट का केमिकल नेम क्या है? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। केमिकल फॉर्मूला Fe2O3.XH2O। बैलेंस कर लीजिए इसे, 2 ले लो यहाँ। Fe2O3XH2O। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है अभी बस कि रस्ट की जो फॉर्मेशन होगी वो किससे होगी? ऑक्सीजन है, वाटर है। अगर ये दोनों का डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो इस आयरन के साथ, if oxygen and water does not comes in direct contact of iron, then there will be no formation of rust. So we can say that paint prevent iron article from rusting because paint cut off the direct contact of moisture and air from iron which is necessary for rust formation. अगर वाटर नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है, सो रस्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी। आप किसी भी आयरन आर्टिकल को किसी प्लास्टिक वेपर में क्लोज करके रख दीजिए, कितना ही टाइम तक रखिए उसे ओपन एनवायरनमेंट में भी उस पर रस्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी, बिकॉज अगर उसे ऑक्सीजन और वाटर नहीं मिलेगा देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ रस्ट। कलर क्या होता है रस्ट का? रेडिश ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास 19th। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन गैस। स्पेशली जितने भी फूड आर्टिकल्स हैं जिसमें ऑयल प्रेजेंट या फैट होता है, मीन्स ऑयल कंटेनिंग और फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स में हम क्या डाल देते हैं? नाइट्रोजन गैस। स्पेशली जो चिप्स के पैकेट्स होते हैं या आपके सॉल्टी नमकीन्स वगैरह हैं जैसे, इनमें अब इनका बेनिफिट क्या होगा? बिकॉज अगर आपके पास फूड क्या है? ओपन फूड स्टफ, वो फूड स्टफ के कांटेक्ट में क्या आ जाए? अगर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आते ही क्या होगा? ऑक्सीडेशन ऑफ ए फूड। और हमें पता है कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होगा दैट विल बी रेंसिडिटी। उससे फूड स्टफ का टेस्ट चेंज हो जाएगा, स्मेल चेंज हो जाएगी एंड दैट बिकम्स अनहेल्दी। तो हमें क्या प्रिवेंट करना है? वी हैव टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। फिर भी थ्योरी, अगर किसी को यहाँ प्रॉब्लम लगे तो आप थ्योरी के वीडियोस जाके चेक कर सकते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। बिकॉज नाइट्रोजन गैस प्रिवेंट दैम फ्रॉम बीइंग ऑक्सीडाइज्ड एंड दैट विल एक्ट एज एन एंटी ऑक्सीडेंट। तो जितने भी आपके चिप्स वगैरह के पैकेट हैं, ठीक है, उन सभी में क्या डाला जाता है? नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट आता है आपके पास एक्सप्लेन द टर्म कोरोजन एंड रेंसिडिटी। ये आप थ्योरी से कर सकते हो, इसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कंप्लीटली कोरोजन एंड रेंसिडिटी। क्लियर? कोरोजन आपको पता ही है, कोरोजन क्या होगा? द ग्रेजुअली destruction of metal, the gradually destruction of metal due to atmospheric conditions। अब जो वो कंडीशंस आपको बताई हैं एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, वो क्या क्या है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, ये सभी। सेकंड, प्रेजेंस ऑफ एयर। अब जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में स्टडी किया था, यहाँ आयरन मेटल ही है, ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन, जैसे ही रिएक्ट, ये भी कोरोजन ही है, कोरोजन ऑफ आयरन, उसे हम बस नाम दे देते हैं रस्टिंग। यही कोरोजन जब हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था तो क्या था? एयर में और भी चीज़ें प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल एयर के अंदर प्रेजेंट है सल्फाइड। अब सल्फाइड के केस में फॉर्मेशन होती है आपके पास
सिल्वर। सल्फाइड जो कोरोड करेगा वो किसको करता है? सिल्वर को। इसका आपको मैं दिखा देता हूँ अभी, लास्ट टाइम जो हमने किया था। हेयर कोरोजन ऑफ कॉपर, क्योंकि रस्टिंग भी कोरोजन में ही आएगा आपके पास, ठीक है। कोरोजन ऑफ कॉपर, कॉपर रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, दैट विल फॉर्म कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड। कोरोजन ऑफ सिल्वर, जो सिल्वर के ऑर्नामेंट्स होते हैं कुछ टाइम के बाद क्या हो जाते हैं? ब्लैक। ये आपके पास क्या है? सिल्वर H2S, ये भी एयर से आएगा, फॉर्मेशन किसकी कर देगा? सिल्वर सल्फाइड की हो जाएगा, एंड कलर क्या हो जाएगा उससे? ब्लैक। ये आपका कोरोजन का रहेगा। रेंसिडिटी आपको पता ही है क्या था? रेंसिडिटी क्या था? इट इज़ द चेंज इन ए टेस्ट, color and smell of food stuff that containing oil and fat, so that becomes unhealthy for our eating। अब इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे हम? रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ करते हैं हम एंटीऑक्सीडेंट बाय फिलिंग नाइट्रोजन गैस। अभी हमने स्टडी किया है। वैक्यूम पैकिंग मीन्स ऐसी पैकिंग हो जिसमें एयर भी प्रेजेंट ना हो, एंड बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर डिक्रीजिंग करते हम रेफ्रिजरेटर की हेल्प से।